तो आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हैं और आज हम एक ऐसे लक्षण के बारे में बात करेंगे या चर्चा करेंगे जो अधिकतर पेशेंट इस लक्षण के साथ हमारे पास आते हैं और अधिकतर लोगों को ये लक्षण ऐसा लगता है कि मेन बीमारियां हैं और वो लक्षण हैं कमजोरी और भूख न लगना। मतलब शरीर में लगातार कमजोरी का होना और भूख न लगना। सबसे पहले मैं आपको डॉक्टर्स के प्रोस्पेक्ट से बताता हूँ कमजोरी को कैसे डॉक्टर देखते हैं। कमजोरी एक तो वो कमजोरी होती है कि जो जनरल बॉडी वीकनेस कहते हैं या जनरल शरीर में कमजोरी का होना, और दूसरा अंग विशेष की कमजोरी होती है। अंग विशेष की कमजोरी का मतलब अधिकतर दिमागी बीमारियों से संबंधित होता है। तो अब ये इसमें ये चीज़ समझ में आ गई है कि वो कमजोरी जो पेशेंट हमारे पास आते हैं या रिलेटिव हमें बताते हैं तो वो ये समझ जाए कि वो अंग विशेष की कमजोरी है या जनरल बॉडी वीकनेस या भूख न लगना साथ में होता है। अब हम आपको 3 कैटेगरीज ऐसी बताते हैं जो पेशेंट हमारे पास पहुंचते हैं या डॉक्टर्स के पास पहुंचते हैं। पहली कैटेगरी वो जिसमें कि पेशेंट को पहले से बीमारी के बारे में मालूम होता है, जैसे सांस की बीमारी, जैसे हार्ट की बीमारी, जैसे किडनी की बीमारी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन या हाइपोथायराइडिज्म। ये पुरानी कॉमन बीमारियां होती हैं जिसके लिए वो दवाइयां लेते हुए हमारे पास पहुंचता है। इसके साथ दवाई लेने के बाद भी उसको लगातार जनरल बॉडी वीकनेस या कमजोरी का होना सिम्टम अचानक या धीरे धीरे आ रहा होता है। साथ में ही उसको भूख न लगना भी एक कॉमन सिम्टम होता है। ये तो हो गई कैटेगरी 1। कैटेगरी 2 में पेशेंट को जैसे हमने आपको पहले बताया कि बीमारियां तो होती हैं लेकिन उसको कमजोरी के अलावा उसकी लक्षण भी होते हैं, जैसे कि खांसी आना, बुखार होना, बलगम आना, पेट में दर्द होना, पेशाब में जलन होना। ये सिम्टम या लक्षण बीमारी की दवाई लेने के साथ भी आ रहे होते हैं और उनके साथ कमजोरी और भूख न लगना सिम्टम होते हैं। तो मैंने आपको कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 के बारे में बताया। तीसरी जो सबसे इंटरेस्टिंग कैटेगरी है जिसमें कि पेशेंट के पास कोई बीमारी नहीं है या पेशेंट की कोई बीमारी ना होने के बाद भी उसको जनरल बॉडी वीकनेस या कमजोरी लगातार बनी होती है और साथ में भूख नहीं लग रही होती है। मतलब कि वो पहले से कोई दवाई भी नहीं खा रहा है और अचानक उसको कुछ ऐसा लगा जिससे उसको लगता है कि हमें अब कमजोरी आना शुरू हो गई है या कमजोरी आ रही है, साथ में भूख नहीं लग रही है। ये तीनों ही कंडीशन बहुत ही आसानी से ठीक हो सकती हैं और होती भी हैं। इसमें बहुत सिम्टम के हिसाब से बहुत ही कम जांचों में आराम से इलाज संभव हो जाता है और बहुत सारे पेशेंट क्या लगभग सभी पेशेंट ठीक होकर आराम से चले जाते हैं। अभी हो क्या रहा है कि लोग हमारे पास कभी भी इस तरीके के सिम्टम होते हैं तो पूरी बॉडी चेकअप करके या जिसको कहते हैं कि जांचें सब करा के चले आते हैं, जो लगता है उनको कि हमने सारी जांचें करा दी हैं। लेकिन क्योंकि पेशेंट या तो दवाई पे होता है या दवाई पे नहीं होता है, मतलब बीमारी या तो उसको कंट्रोल में है या नहीं कंट्रोल में है, ये नहीं मालूम होता है। आप देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उसको ये मालूम ही नहीं है कि हम दवाइयों से कंट्रोल में हैं या नहीं है, या हमारी बीमारी कंट्रोल में है इन दवाइयों से या नहीं है, या कंट्रोल में पहले थी अब उसमें कुछ बदलाव आया है। बदलाव का कारण कई हो सकते हैं जिसको आपका डॉक्टर ही समझ पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि बदलाव के कारण में की गंभीरता से जाएं तो मैं आपको उसमें परेशान नहीं करना चाहता। वो इन्फेक्शन भी हो सकता है, वो दवाइयों का सही ना लेना भी हो सकता है। मेरा ये पर्सनल मानना है कि यदि इस तरीके की कोई समस्या है या आपको ऐसा लगता है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं या करके आपको अच्छा लगेगा तो आप निम्नलिखित फ़ोन नंबर पर फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप सभी के
सुखद स्वास्थ्य की कामना के साथ मैं डॉक्टर ज्ञानंद गुप्ता सभी को धन्यवाद देता हूँ।